हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले आपको बता दें, स्टेट न्यूज झारखंड न्यूज चैनल आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेट करवाता रहता है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में दिखे घंटी चिन्ह पर दबाकर सबसे ऊपर लिखे ऑल पर दबाएं, ताकि जैसे ही इस चैनल पर वीडियो आए इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं झारखंड के किन किन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 23 और 24 अगस्त को 5 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। जिन जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है उसमें पलामू, लातेहार, चतरा, गढ़वा और लोहरदगा का इलाका शामिल है। कहीं कहीं वज्रपात भी होने की संभावना है। वहीं रांची सहित पूरे झारखंड में 26 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश की संभावना है। 25 अगस्त को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में, साथ ही गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। 26 अगस्त को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सराकेला खरसावां और सिमडेगा में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर 4 नाबालिग बच्चे बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के बरहरवा मालदा रेल मंडल अंतर्गत बरहरवा रेलवे स्टेशन से मजदूरी कराने दिल्ली ले जा रहे 4 नाबालिग बच्चों को आरपीएफ व जीआरपी ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर छुड़ाया। मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। सभी नाबालिग बरहेट के ही आदिम जनजाति एवं आदिवासी समुदाय से हैं। चारों नाबालिग को बाल संरक्षण मंथन संस्था साहिबगंज को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं इस मामले में दोनों आरोपियों को स्टेशन परिसर से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पलामू पांकी में अवैध हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। पलामू पांकी थाना पुलिस ने सरैडीह और उलगाड़ा गांव से अवैध हथियार व कारतूस के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधियों में सरैडीह गांव निवासी 20 वर्षीय रंजन कुमार, उलगाड़ा गांव निवासी 26 वर्षीय लाल सूरज यादव व गढ़गांव पिपराटांड निवासी 20 वर्षीय गोल्डेन आलम शामिल हैं। तीनों के पास से 2 अवैध देसी कट्टे और 8 mm का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अपराधियों के पास से एक टीवीएस अपाची बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। माकपा ने जन समस्याओं को लेकर एसडीओ कार्यालय के समक्ष दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या माकपा के आह्वान पर जन विरोधी केंद्रीय बजट, महंगाई, बेरोजगारी एवं स्थानीय जन मुद्दों पर अगस्त माह भर राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान के साथ साथ राज्य एवं स्थानीय स्तर के मुद्दों की ओर राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पूरे राज्य में धरना, प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में 22 अगस्त को माकपा की जमशेदपुर नगर इकाई द्वारा ढालभूम एसडीओ के समक्ष प्रदर्शन किया गया तथा एसडीओ महोदया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी के जिला सचिव श्री जेपी सिंह ने बताया, राज्य विस्थापन आयोग का गठन नहीं किया जाना, सभी वास्तविक लाभार्थियों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में उत्पन्न हो रही बाधा, स्थानीयता व नियोजन नीति के तहत युवाओं को रोजगार देने में विफलता, जन विरोधी भूमि बैंक रद्द नहीं किया जाना, पेसा की नियमावली लागू नहीं करने और ग्राम सभाओं को दरकिनार किए जाने, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जल, जंगल, जमीन और खनिज की लूट, जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण एवं ऑनलाइन म्यूटेशन में अनियमितताओं, जमीन का लगान रसीद, वन पट्टा, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र आदि मिलने में भारी कठिनाइयां, होल्डिंग टैक्स और कोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी, हाथियों से जान माल की क्षति से बचाव की योजना नहीं होना, लैंपस योजना, सिंचाई और फसलों की सरकारी खरीद की विफलताओं आदि के साथ
व्यापक भ्रष्टाचार के कारण राज्य की आम जनता वंचित हो रही है, जो पहले से ही केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत मजूमदार और गुप्तेश्वर सिंह ने जमशेदपुर के स्थानीय मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि माकपा ने निर्वाचित स्थानीय निकाय के माध्यम से सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नशीले पदार्थों के धंधे तथा बढ़ते अपराध के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई, एमजीएम अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में दुरुस्तीकरण, अतिक्रमण हटाओ अभियान को मानवीय दृष्टिकोण के साथ चलाकर पुनर्वास सुनिश्चित करने की आवश्यकता जैसे स्थानीय मांगें भी ज्ञापन में रखी गई है। इस अवसर पर जेपी सिंह, जे मजूमदार, सईद अहमद, गुप्तेश्वर सिंह, मिट्ठू भट्टाचार्य, कमलेश सिंह, एम कयूम, संजय कुमार, जया मजूमदार, नागराजू, एस के उपाध्याय, सैयद अहमद, विश्वजीत देब, केपी सिंह जैसे नेताओं के साथ बड़ी संख्या में पार्टी सदस्य मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, प्रदेश में जल्द ही मेडिकल प्रोटेक्शन बिल करेंगे लागू। कोलकाता में हुए निंदनीय घटना के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से झारखंड समेत पूरे देश के चिकित्सक आंदोलनरत हैं और हड़ताल पर हैं। उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। झारखंड सरकार राज्य में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, जल्द ही राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू करेंगे ताकि मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बने। पिछले कई दिनों से आईएमए एवं विभिन्न चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क में था। उन्होंने कहा, कल भी बैठक हुई थी, आज भी वार्ता हुई थी। अभी मिली जानकारी के अनुसार चिकित्सकों ने हड़ताल तोड़कर कार्य में लौटने का निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा, मैं झारखंड सरकार की तरफ से सभी चिकित्सकों को यकीन दिलाता हूं कि चिकित्सकों के सम्मान और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का प्रमंडल स्तरीय सम्मान समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का प्रमंडल स्तरीय सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम मेदिनीनगर शहर के हवाई अड्डा में किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किए। वहीं पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया, साथ ही सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना के तहत साल में 12,000 झारखंड की गरीब बहनें बेटियां जिनकी उम्र 21 से 50 वर्ष है, उनके खातों में 1,000 रुपये डाले जाएंगे। वहीं 5,91,000 बहनों के खाते में डाले जा चुके हैं। 1,000 रुपये 40 लाख बहन बेटी को मैया सम्मान योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है, जिनको हर महीने के 15 तारीख को उनके खाते में सम्मान राशि डाल दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मैया सम्मान योजना के तहत कई बहनों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के डीसी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीडीसी समेत प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री बैजनाथ राम, मणिका विधायक रामचंद्र सिंह समेत तीनों जिलों के जेएमएम जिला अध्यक्ष, जेएमएम नेता, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में बहनें मौजूद थीं। पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम। सीएम हेमंत सोरेन ने कुजरूम के ग्रामीणों को सौंपे 15 लाख रुपए और 5 एकड़ जमीन के प्रमाण पत्र। पलामू टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में स्थित कुजरूम गांव में रहने वाले ग्रामीणों को 22 अगस्त को सरकार की ओर से पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन ग्रामीणों को 15 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि और 5 एकड़ जमीन का प्रमाण पत्र सौंपा। ये सुविधाएं लल्लू उरांव, रजमानिया देवी, तरस्सू उरांव, फुलेश्वर उरांव और मुवनेश्वर उरांव को प्रदान की गईं। गारू प्रखंड के कुजरूम गांव को वन्य जीव नियमों के कारण अब तक बुनियादी सुविधाओं जैसे पक्की सड़क, बिजली आदि से वंचित रखा गया था, लेकिन अब वन विभाग के द्वारा पुनर्वास योजना के तहत इन ग्रामीणों को पोल पोल में बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस दिशा में उपनिदेशक कुमार आशीष के अथक प्रयासों से आज यह संभव हो सका है। डीएफओ कुमार आशीष ने बताया
कि पलामू टाइगर रिजर्व के जंगलों में स्थित अन्य गांवों के ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए भी विभाग द्वारा प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसका उद्देश्य इन ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं और विकास के अवसर प्रदान की जाएगी। जंगल में बसे लोगों को विभाग से पूरी सुविधा मिल सके ताकि जंगल में बसे ग्रामीण सुविधाजनक जीवन जी सकें। विभाग इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के डीजीपी और एडीजी ने की भेंट, महिला पुलिस सम्मेलन में सम्मिलित होने को लेकर दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता और एडीजी सुमन गुप्ता ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रथम 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने को लेकर निमंत्रण पत्र सौंपा। ज्ञात हो कि राजधानी रांची में राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 का आयोजन 23-24 अगस्त को होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर डीजीपी अनुराग गुप्ता के नेतृत्व व दिशा निर्देश पर शुक्रवार से 2 दिवसीय महिला पुलिस अधिकारियों कर्मियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यह सम्मेलन डोरंडा के जैप 1 स्थित शौर्य सभागार में यह आयोजन होगा एवं इसमें झारखंड पुलिस के सभी जिला इकाइयों में सिपाही, हवलदार, एसआई, इंस्पेक्टर व डीएसपी स्तर की 200 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। बेड़ों में सब्जी कारोबारी के पुत्र को दिनदहाड़े मारी गोली, अपराधी फरार। बिजली ऑफिस टिकरा के समीप रात्रि करीब 11:30 बजे के आसपास अज्ञात अपराधियों ने बेड़ों के सब्जी व्यवसाय लमकाना निवासी ओम प्रकाश पांडे के पुत्र प्रिंस पांडे के ऊपर जानलेवा हमला कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि प्रिंस पांडे के पेट में गोली लगी है। घटना के बाद प्रिंस पांडे को तत्काल लोगों ने इलाज के लिए बेड़ो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से चिकित्सकों ने उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया। फिलहाल प्रिंस पांडे का ऑपरेशन जसलोक हॉस्पिटल में किया गया। बताया जा रहा है कि वह खतरे से बाहर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रिंस पांडे रात में अपने दोस्तों के घर खस्सी पार्टी में गया था। पार्टी से लौटने के दौरान घटना घटी। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। तभी अपराधी ब्लू कलर के अपाचे बाइक में सवार होकर आए और प्रिंस पांडे के ऊपर फायर कर भाग निकले, जिससे प्रिंस पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हल्ला गुल्ला सुनकर बिजली विभाग के कर्मियों ने भी देखा है। हजारीबाग उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में शामिल प्रतिभागी की मौत। उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए पद्मा प्रशिक्षण केंद्र में दौड़ चल रही है। यहां रोज हजारों युवक नौकरी पाने के लिए दौड़ में भाग ले रहे हैं। गुरुवार को चल रही दौड़ में शामिल एक प्रतिभागी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक युवक ने उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में भाग लिया। इस दौरान वह गिर गया। आनन फानन में युवक को मेडिकल टीम ने शेख बिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की टीम ने हार्ट अटैक की बात कही। युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा था, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की उम्र करीब 22 वर्ष बताया जा रहा है। पहचान नहीं होने के कारण शव को सेवा मुक्तिधाम के निर्देशक नीरज कुमार को सौंप दिया गया। निर्देशक ने बताया कि शव को मुक्तिधाम के मोर्चरी में रखा गया है। पद्मा पुलिस जब तक युवक की पहचान नहीं बताती, तब तक शव को यहां सुरक्षित रखा गया है। बैठक में अबुआ आवास की सूची को मंजूरी समेत 4 खबरें एक साथ। धनबाद के डीडीसी सादात अनवर की अध्यक्षता में गुरुवार को अबुआ आवास अपीलीय समिति की बैठक हुई। डीडीसी ने बताया कि बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अबुआ आवास के लिए आम सभा में अनुमोदित लाभुकों की सूची पर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद उसे पारित किया गया। बैठक में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक, सभी बीडीओ, सभी विधायक के प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे। दूसरी अपडेट यह है कि धनबाद में आरटीई सेल सह जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने सत्र 2024-25 में निजी स्कूलों में बीपीएल कैटेगरी में बच्चों के एडमिशन की सूची जारी कर दी है। सूची में 775 सीटों के लिए 1300 से अधिक ऑनलाइन आवेदन आए थे। आवेदनों की जांच के दौरान कई फर्जीवाड़े सामने आए।
बीपीएल सूची में नाम होने से गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को निजी स्कूलों में निःशुल्क दी जाती है। धनबाद के 75 मान्यता प्राप्त स्कूलों में इंट्री क्लास में 25% सीटों पर बीपीएल बच्चों का नामांकन लिया जाता है। लगभग 775 सीटों पर नामांकन के लिए 1300 से अधिक ऑनलाइन आवेदन आए थे। बीपीएल एडमिशन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हुई थी, लेकिन 6 माह से अधिक समय बाद सूची जारी हुई है। कई स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है, जिससे अभिभावक परेशान थे। तीसरी खबर, बिजली विभाग के महाप्रबंधक अशोक सिन्हा के निर्देश पर बिजली विभाग धनबाद की टीम ने गुरुवार को बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने धनबाद सर्किल में 18 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। टीम ने सर्किल में कुल 223 जगहों पर रेड की और चोरी से बिजली जलाने वालों को पकड़कर उन पर 3,19,000 रुपये जुर्माना लगाया है। इस दौरान धनबाद डिवीजन में 39 जगहों पर छापेमारी में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करते हुए उन पर 87,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं गोविंदपुर में 32 जगहों पर छापेमारी कर 4 लोगों पर एफआईआर कर व 83,000 फाइन किया गया है। निरसा में 133 जगहों पर छापेमारी कर 8 लोगों पर एफआईआर और 1,38,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। झरिया में 19 जगहों पर रेड में 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ, साथ ही 11,000 रुपये का फाइन किया गया है। यह जानकारी कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार ने दी। चौथी खबर धनबाद से यह है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में रेलवे इंजीनियरों ने धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में एकत्रित होकर कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के विरोध में प्रदर्शन किया। डॉक्टरों के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में जल्द न्याय दिलाने की मांग की। विरोध जताने वालों में एसके दुबे, आरके सिंह, डीके सिंह, सारिका कुमारी, रेखा कुमारी, सुमेश कुमार, एएन शाह, विनय कुमार, सोनू कुमार, आरके महतो आदि शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद जेडीए की हड़ताल खत्म, ड्यूटी पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर। रिम्स में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर जारी हड़ताल समाप्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की अपील और निर्देशों को स्वीकार करते हुए जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। शुक्रवार से सभी डॉक्टर ड्यूटी देंगे। इसके अलावा रिम्स के जूनियर सीनियर सभी चिकित्सकों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाया। रिम्स के खेल ग्राउंड में सभी चिकित्सकों ने मिलकर वी स्टैंड विथ आरजी कर लिखा। इस मानव श्रृंखला में चिकित्सकों के अलावा रिम्स के अधीक्षक, डीन, वरीय उपाधीक्षक, उपाधीक्षक, स्टूडेंट वेलफेयर डीन सहित अन्य सभी मौजूद रहे। चिकित्सकों का कहना था कि मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के साथ के बार-बार कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए उन्होंने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सहित सुरक्षा से संबंधित कई मांगों पर सरकार को विचार करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही रिम्स में हड़ताल होने पर सदर अस्पताल ने संभाला मोर्चा। दरअसल रिम्स में हड़ताल के कारण रजिस्ट्रेशन काउंटर, जांच केंद्र, ओपीडी परिसर, पुराना इमरजेंसी परिसर सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा रहा। मरीजों के अलावा पूरे परिसर में दवा दुकान, एम्बुलेंस पार्किंग स्थल, फुटपाथ दुकानदार सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा रहा। हड़ताल के दौरान लगभग 18,000 मरीजों को परामर्श नहीं मिल सका। इस दौरान रांची सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई। पिछले 3 दिनों में लगभग 4,000 मरीजों ने ओपीडी में परामर्श लिया। इस दौरान परिसर में काफी भीड़ रही। उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 5 लाख से अधिक उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा में होंगे शामिल। जी हां, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के कुल 583 उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के लिए गुरुवार यानी 22 अगस्त 2024 से शारीरिक दक्षता हेतु जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें 5,13,832 आवेदक भाग लेंगे। बता दें कि साहिबगंज समेत अन्य जिलों में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच शुरू कर दी गई है। पलामू जिला में 27 अगस्त से शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अन्य जिलों में शुक्रवार से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए
कुल 7 चयन पार्षद द्वारा करीब 6,000 आवेदकों की शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी। इसको लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कर समय सीमा के अंदर नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस के तहत आरक्षियों की बहाली भी जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया है। जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा लगातार विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन स्वीकार कर नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है। वर्ष 2020 से अब तक यानी जून 2024 में भेजी गई अधियाचित 26,443 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। साथ ही परीक्षा आयोजित कर नियुक्ति का क्रम जारी है। जेएसएससी द्वारा झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में 58 रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिका श्रेणी ए के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत 336 इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के तहत 2601 रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती के तहत 16 संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में जिला स्तरीय 4,626 एवं राज्य स्तरीय 4,400 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत 2,531 झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत 550 एवं झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत 1,429 पदों पर युवाओं की नियुक्ति हुई और वे सरकार का अंग बने हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।